बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी जॉल इज इक्वल टू, कि वर्क या एनर्जी का जो यूनिट है जॉल ये किसके इक्वल होता है, हॉर्स पावर के, वाट मीटर के, वाट सेकेंड के या न्यूटन सेकेंड के। तो अगर हम इसको इन कंटेंट ऑफ वाट देखें तो जो वाट की डेफिनेशन है ना, इन टर्म्स ऑफ पावर 1 वाट इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इक्वल इन टू 1 जॉल पर सेकेंड। के पावर की टर्म्स में 1 वाट वो एनर्जी है जो कि 1 जॉल पर सेकेंड ट्रांसफर होती है, यानी कि 1 वाट इक्वल है 1 जॉल ओवर 1 सेकेंड के। तो यहां से सेकेंड इधर आकर मल्टीप्लाई होता है जिससे जॉल इक्वल आ जाता है वाट सेकेंड के। इसका मतलब है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सेकेंड एमसीक्यूज है A car, an elephant and a cricket ball have same kinetic energies. Which of these will have a greater speed? एक कार है, एलिफेंट है और क्रिकेट बॉल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इनमें से किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है E के इक्वल टू 1/2 mv²। अब इसमें हमने किसको देखना है? विल हैव अ ग्रेटर स्पीड, स्पीड यानी कि वेलोसिटी। v² को एक तरफ कर लिया, बाकी ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और m डिवाइड हो जाएगा, यानी कि v² इक्वल आ जाएगा 2e ओवर m के। अब उसने ये कहा है कि तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम कांस्टेंट कर दें, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि v² जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो एलिफेंट, क्रिकेट बॉल और कार में क्रिकेट बॉल का मास सबसे कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इस वजह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है ए बॉल weighing 50 न्यूटन इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज। बॉल का वेट 50 न्यूटन है और उसको 5 मीटर की हाइट तक ले जाया गया है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? P इक्वल टू mgh का फॉर्मूला अप्लाई होगा। वेट हमें 50 न्यूटन के बना है, हाइट 5 मीटर की हाइट तक ले जाया गया, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब mg किसकी इक्वल है? वेट का फॉर्मूला है W इक्वल टू mg होता है, तो mg की जगह पे हमने W लिख दिया। वेट की वैल्यू 50 है, h की वैल्यू 5 की मन है, ये 250 जॉल आ जाता है। अब 250 जॉल हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इस वजह से ये एमसीक्यूज आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो रॉन्ग हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास 250 जॉल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है व्हाट इज द पावर यूटिलाइज्ड व्हेन 100 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन 5 सेकेंड। कि पावर कितनी यूटिलाइज होगी जब 100 जॉल ऑफ वर्क हो 5 सेकेंड में। तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप आपके पास है जिसमें पावर आपसे पूछी गई है, वर्क डन बताया गया है कि 100 जॉल का वर्क हो रहा है और कितने टाइम के लिए हो रहा है? 5 सेकेंड के लिए। तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू W/T लगेगा। W की वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाय 5 20 वाट आ जाता है, यानी कि B ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है द SI यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का SI यूनिट हमारे पास वाट होता है, तो ये B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है ए 4 kg बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास गिवन है उसको अपवर्ड थ्रो किया गया है और जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया वो वेलोसिटी भी दी गई है। इफ फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज। फोर केजी बॉडी है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड को हिट करने से पहले कितनी होगी? तो बेसिकली मास गिवन है 4 kg का, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 50 जॉल आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 7 नंबर एमसीक्यूज है ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉल है जिसको डाउनवर्ड थ्रो किया गया है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसका करेक्ट होगा?
जब डाउनवर्ड थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली हाइट डिक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और डाउनवर्ड थ्रो करने से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो वो ऑप्शन जिसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ये करेक्ट है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, द टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज। ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर जो गर्म पानी होता है मैग्मा के ऊपर, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो उसको इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिकली कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी है? वो हीटेड ग्राउंड वाटर है ना, तो ग्राउंड यानी कि अर्थ को जियो कहते हैं, जियो थर्मल एनर्जी, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, ए वेट लिफ्टर ऑफ पावर 1960 वाट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास m फ्रॉम द ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर इन 3 सेकेंड्स। m इज कि एक वेट लिफ्टर है जिसकी पावर 1960 वाट है, और वो जितना लोड लिफ्ट कर सकता है उस मैस को m से रिप्रेजेंट किया गया है। उस m मैस को हाइट 2 मीटर तक वो लिफ्ट करता है 3 सेकेंड्स में, तो m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी कि ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज है जिसमें पावर दी गई है, हाइट दी गई है, टाइम दिया गया है और हमने मैस कैलकुलेट करना है। पावर का फार्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इक्वल टू W बाई टी। अब जो वर्क डन है वो किस केस में है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसने मैस को लिफ्ट किया अपवर्ड, तो P इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई टी आएगा। इसकी वैल्यूज हम पुट करें तो ये सिंप्लीफाई होके 300 kg आ जाता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। m एक तरफ कर लिया ना, m हमने कैलकुलेट करना था, यहां पे इसको कैपिटल M बेशक पुट कर देना है क्योंकि हमने कैपिटल M कैलकुलेट करना था, तो ये m हमारे पास 300 kg आ जाएगा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि हमारे पास अनलिमिटेड मौजूद होता है। जैसे हमारे पास सूरज की रोशनी है, उसको हम यूज करके सोलर प्लेट्स की मदद से लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इनमें से जो सनलाइट है, सी ऑप्शन, ये हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, 1 यूनिट ऑफ हॉर्स पावर इज इक्वलेंट टू। हॉर्स पावर का जो यूनिट है वो किसके इक्वलेंट होता है? 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, ए प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी इक्वल टू ग्रेटर देन। प्रैक्टिकल इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी कितने से ग्रेटर नहीं हो सकती? 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। 1 का मतलब है 100%। 1 इन्होंने किस सेंस में लिखा है? एफिशिएंसी इक्वल होती है इनपुट ओवर आउटपुट। इनपुट जितनी हो उतनी ही आउटपुट हो, तो वो कैंसिल होके 1 आ जाता है। तो इस वजह से अगर एफिशिएंसी इक्वल या ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती किसी भी प्रैक्टिकल इंजन की, इसका डी ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 13 है, ए हैवी एंड ए लाइटर ऑब्जेक्ट हैव सेम मोमेंटा, ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इज। कि एक हैवी और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है और उनके मोमेंटम सेम है, तो किस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी? तो ये भी हमारे पास इसी तरह का पहले भी हम एक एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल टू mv है, वहां से v को अलग कर लिया, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट किया, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है मास के। ठीक है, अगर मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, लाइटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14 है, ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी बट कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज। फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन वर्क डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो क्या बॉडी वर्क डन करेगी? तो अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला देखें, W इक्वल होता है एफ डी के, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन 0 होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15 है, ए बॉक्स इज टेकन टू द सेकंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग बाय डूइंग सम वर्क,
दिस वर्क कन्वर्ट्स टू, बॉक्स को सेकंड फ्लोर पे ले जाया गया है। सेकंड फ्लोर में जब ले जाएंगे उसके ऊपर वर्क डन करके, तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज कर रहे हैं। हाइट चेंज करने से जो एनर्जी हमें हासिल होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये बी ऑप्शन है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।